Hello beautiful people, welcome back to my channel. My name is Chanchal Mulchandani and today we will talk about the topic, the most common question, tell me something about yourself. ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बट बहुत से लोगों को दिक्कत आता है कि ठीक है हम अपने बारे में क्या बताएं इंटरव्यूअर को बेसिकली, राइट? सो येस, सो लाइक बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, अगर आप लोग एक नोटपैड अपने साथ रख लो और एक कॉपी या पेन रख लो, जैसे कि मैं जो आपको सब हेडिंग्स बताने वाली हूँ ना, आप लोग उस हेडिंग्स को मिला करके अपने बारे में आप लोग आराम से एक आंसर बना सकते हो. सो आई विल टेल यू डिटेल्स और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे एक सैम्पल आंसर भी शेयर करूंगी, जिससे कि आप लोगों को उससे भी हेल्प मिल जाए कि बेसिकली अगर एक लाइक इस लेवल तक डिटेल्स शेयर करनी है या फिर इस लेवल तक का वो वीडियो आंसर होना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन योर फुल नेम. ठीक है, आपका जो कोई सा भी फुल नेम है, आइदर योर मिडिल नेम, जो कुछ भी है, आप फुल नेम उनसे शेयर करो. देन मेंशन अबाउट योर एज ऑल्सो. ठीक है, देन मेंशन अबाउट योर प्लेस. आप किसी भी जगह से हो, लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, XYZ. तो मेंशन अबाउट योर प्लेस ऑल्सो. देन मेंशन अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड. ठीक है, कि आपकी फैमिली में लाइक कितने लोग हैं, बस इतना बताना काफी है कि ठीक है, फैमिली ऑफ 3, फैमिली ऑफ 2, बस दैट्स ऑल. दे डजंट वांट टू नो कि अच्छा ठीक है आपके परिवार में आपकी दीदी है तो दीदी क्या करती है, मम्मी क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं. दे आर नॉट इंटरेस्टेड. उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि इतनी लंबी बात सुनने का. ठीक है, एंड देन टेल अबाउट योर एजुकेशन. ठीक है, आपने अगर स्कूलिंग किया हुआ है और ग्रेजुएशन किया हुआ है, वॉट एवर इट इज, मेंशन अबाउट दैट ऑल्सो. उसके बाद मेंशन अबाउट योर एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस से लाइक इफ आई एम सेइंग एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस एज एन लाइक अगर आपको किसी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, ठीक है, अगर आपने किसी पर्टिकुलर जॉब में या फिर किसी भी जगह पे आपने अगर कुछ काम वाम किया है, mention about that. If you have done any kind of internship, mention about that. Apart from this, even if you have any aviation experience, any field में, किसी भी field में, या फिर अगर आपको किसी corporate में अगर आपको experience है, you can mention that also. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप उनको एक्सपीरियंस के बारे में अपने बताते हो तो एक वो अच्छा इंप्रेशन उससे ये पड़ जाता है, उनको लगता है कि हाँ मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन को एटलीस्ट ये पर्सन एक्सपीरियंस्ड है. एंड द मोर एक्सपीरियंस्ड यू आर, उससे क्या होता है ना कि दे वर ऑल्सो लाइक कि ओ ठीक है, लाइक पर्टिकुलर अगर इस कैंडिडेट को एक्सपीरियंस है तो मतलब इसको ये सब चीज़ें पता होंगी, बेसिक चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स इस पर्सन की अच्छी होगी. बेसिकली ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है. एंड इवन इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, इवन इफ यू हैव फ्रेशर, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, बस आपने एग्जाम वगैरह दिया एंड देन यू आर अप्लाइंग फॉर एन इंटरव्यू, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन. ठीक है, सो these are the things. and yes, one tip I would like to share. आप लोग ना कोशिश करना कि आपका आंसर ना छोटे से छोटा हो. मेंशन अबाउट वेरी 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 माइनर डिटेल्स. ठीक है, अबाउट योर सेल्फ. सो एक्सपीरियंस हो गया. उसके बाद मेंशन अबाउट योर हॉबीज, बेसिक थिंग्स. अपनी हॉबी के बारे में आप कुछ भी बता दो कि जैसे लाइक मैं ये करता हूँ. बेसिकली दे वांट टू नो कि लाइक हाउ क्वालिटेटिव यू आर. ठीक है, अगर आपके पास फ्री टाइम मिलता है तो आप किस चीज़ों में यू इन्वेस्ट योर सेल्फ. ओके, वॉट एवर इट इज, डांसिंग, रीडिंग बुक्स और सिंगिंग, या फिर देयर आर पीपल जिनको कुकिंग का शौक होता है, प्लांटिंग का शौक होता है, किसी भी चीज़ का. ठीक है, मेंशन अबाउट योर हॉबीज. इफ यू लव ट्रैवलिंग, मेंशन अबाउट ट्रैवलिंग, दैट ओके यू लव ट्रैवलिंग. सो इसके ऊपर भी देखो क्रॉस क्वेश्चन कि इफ यू लव ट्रैवलिंग, ओके टेल मी आपने कौन कौन सी जगह पे ट्रैवल किया है. सो इफ यू आर मेंशनिंग अबाउट योर हॉबीज, प्लीज इंश्योर कि वो एक ऐसी चीज़ आप बता रहे हो जिसके बारे में इफ दे विल क्रॉस क्वेश्चन यू, आप फंसोगे नहीं. इफ यू आर सिंगिंग, तो दे कुड ऑल्सो आस्क यू दैट ओके टेल मी हु इज योर फेवरेट सिंगर. ठीक है, और इफ यू आर सिंग डांसिंग, देन दे कुड ऑल्सो आस्क यू ओके व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल्स विच यू नो. सो इस तरीके से यू कुड समराइज कि ठीक है मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ पसंद है तो इसके ऊपर ये क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है. लाइक रीडिंग बुक्स, नॉवेल्स एंड ऑल. ठीक है, तो नॉवेल्स के ऊपर दे कुड आस्क यू दैट ओके टेल मी आपका फेवरेट कौन है, पोएट वगैरह या कुछ भी. दे कुड आस्क यू, इसके बारे में भी क्रॉस क्वेश्चन वो कर सकता है. ठीक है, after that yes, last thing is regarding like whatever you are telling about yourself. ठीक है, try to relate it with the job profile.
ठीक है. Here is a bonus tip for you guys. So what you could do is, if you are applying for any particular kind of airline, ठीक है, आप उनकी प्रोफाइल में जाओ and check उनकी रिक्वायरमेंट्स वाली चीज़ों में that what are the things which they want अपने कैंडिडेट में, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर सेइंग दैट ओके पर्सन शुड बी फ्लेक्सिबल, ओके, सो आप अपने अपने आंसर को आप कंक्लूड करते टाइम बोल सकते हो कि ओके लाइक ओके आई एम फ्लेक्सिबल एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव दैट आई फिक्स दिस जॉब बिकॉज दिस जॉब रिक्वायर्स अल्टरनेट टाइमिंग्स एंड ऑल, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं किसी भी टाइम, फ्लाइट्स वगैरह. सो दैट्स हाउ यू कुड कंक्लूड योर आंसर एट द एंड. So yes, these are the things which I want कि आप लोग अपने आंसर में रखो and try to keep your answer very short. They are not interested to know about you, ठीक है, उन्हें कोई शौक नहीं आपके बारे में जानने का. The only thing which they want to know is कि that okay, while telling about yourself, how confident you are. That's all. That's the only thing which they want to know. So yes, we will start with the sample answer now. Very good morning. My name is Chanchal Mulchandani. I'm -years old. I belong to a family of 5 members and I'm from Delhi. I have completed my schooling from XYZ school and also my graduation from Delhi University. I love dancing. I just love reading books and traveling different destinations to learn about their different culture. Apart from this, I'm also volunteering in Santanakari mission, which spread the message of universal brotherhood. And I have also done an internship as a client management executive for good 3 months in XYZ organization, where I learned how to be a problem-solving person and how to handle different kind of situations regarding the customers, regarding their queries. And yes, I am very flexible person and I just love making others happy. And that's why I believe that yes, I am fit for this organization, for this cabin crew industry, where I could develop my skills and also I could also make effective contribution towards the growth of the company and to be a part of award-winning cabin crew team just like your organization. So yes, that's all about me. Thank you so much for hearing me out. Alright, so I hope this sample answer was helpful for you all and आप लोग ना like this was just a sample answer, ठीक है. आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो, आपकी हॉबीज, आपका एक्सपीरियंस, आपने अपने कॉलेज टाइम में किसी एक्टिविटीज में परफॉर्म किया हो, है ना, लाइक वट एवर इट इज, मॉडलिंग, डांसिंग, एक्टिंग, है ना, आप वो भी मेंशन कर सकते हो. अगर आपने कोई सर्टिफिकेट जीता है किसी चीज़ में आपने एक फर्स्ट रनर अप आया हो, जैसे लाइक मैंने अपने टाइम पे ये भी मेंशन किया था दैट आई वाज आल्सो अ मिस फ्रेशर ऑफ माय कॉलेज, ठीक है. तो आप लोग ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है. तो मैं जैसे बनी थी तो फिर मैंने ये चीज़ मेंशन करी थी अपने इंटरव्यू के टाइम पे, बोलते टाइम हॉबीज़ वाले पॉइंट में मैंने डाल दिया था ये वाला लाइन, ठीक है. तो आप लोग ऐसे भी मेंशन कर सकते हो. अगर आपने कुछ जीता है, किसी भी कोई टैग जीता है, कोई टाइटल जीता है, या फिर आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आप किसी भी एक जगह पे अगर आप वॉलंटियर हो, आप वो भी मेंशन कर सकते हो. एंड अगर आप नहीं भी हो तो दैट इज ऑल्सो फाइन बाबा. उनको कुछ आई टोल्ड यू ना, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. उनको बस आपका कॉन्फिडेंट देखना है कि हाँ ठीक है, ये पर्टिकुलर पर्सन अपने बारे में बताने के लिए कितना एक्साइटेड है और कितना इसको पसंद है अपने बारे में बताना, हाउ कॉन्फिडेंट दैट पर्सन इज, ठीक है. उनको बस ये चीज़ देखना है. अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज़ का तो दैट इज ऑल्सो फाइन, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है दैट इज ऑल्सो फाइन. अगर आपका किसी चीज़ में वॉलंटियर लिया है तो भी ठीक है, नहीं लिया है तो भी ठीक है. अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट, कोई अवार्ड है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है. और अगर कोई सी चीज़ आपके पास नहीं है, जैसे एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी उसका, तो फिर आप अपनी हॉबीज को थोड़ा एज इन डिटेल में बता दो. कोशिश करो कि आपका आंसर जो है ना 50 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स या फिर मैक्सिमम 1 मिनट या 1.5 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है. जैसे मेरा जो सैम्पल आंसर था वो 1 मिनट कुछ का था, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस भी बीच में ऐड ऑन किया, ठीक है. तो आप इस तरीके से अपना एक प्यारा सा आंसर बना सकते हो. ओके, एंड यस, आप लोगों को अगर कोई अपना आंसर पूछना हो ना कि ठीक है ये आंसर सही है नहीं ठीक है, तो फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है. आई एम ऑलवेज ओवर देयर. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपना आंसर लिख सकते हो. आई विल हेल्प यू कि ठीक है, अगर किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए आंसर बनाने में और पूछने में कि ये सही है कि नहीं ठीक है, तो yes, you guys can ask me at any time. Alright, so
yes, with this I will take a leave for now, and I will come back with another interview question so that आप लोगों के लिए और ज़्यादा easy हो जाए सैम्पल आंसर्स के साथ कि ठीक है बेसिकली आंसर कैसे करना है. ठीक है. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. आपके जिससे भी फ्रेंड्स को जिनको भी बनना हो, लाइक जिनको भी इसका आंसर वगैरह चाहिए हो, आप उनसे भी शेयर करो, हेल्प करो उनकी कि येस लाइक दिस आर दी जस्ट बेसिक थिंग्स जो आपको इंटरव्यूअर को अपने बारे में बताना है. ओके, सो येस, टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वंस अगेन.